कभी किसी ने तुम्हें गलत समझा हो, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो और तुम्हारा मन हुआ हो कि कुछ कहो, समझाओ, साबित करो, लेकिन फिर तुमने खुद से कहा छोड़ो, चुप रहो। क्या पता वही खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब थी, क्योंकि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब सिर्फ खामोशी में मिलते हैं। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, बहसों में हर कोई अपना सच साबित करने में लगा है। लेकिन क्या कभी तुमने महसूस किया है, जितना ज़्यादा हम बोलते हैं उतना ही कम कोई सुनता है। कभी कभी शब्दों की भीड़ में सच्चाई खो जाती है। हम बोलते बोलते इतने उलझ जाते हैं कि अपने मन की शांति खो देते हैं। तुम किसी से नाराज़ होती हो और चाहती हो कि वो समझे कि तुम क्यों चुप हो, पर वो कहता है कुछ बोलो ना, और तुम सोचती हो काश वो मेरी खामोशी को समझ पाता। कभी किसी झगड़े में देखा है जहाँ एक इंसान चिल्ला रहा होता है और दूसरा बस चुप खड़ा होता है। लोग कहते हैं देखो इसके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन सच तो यह है कि शायद वह जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। ओशो कहते हैं साइलेंस इज़ नॉट एम्प्टीनेस, इट इज़ फुलनेस, इट सेज एवरीथिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग। खामोशी कोई कमज़ोरी नहीं है, यह एक इनर स्ट्रेंथ है जो हर किसी में नहीं होती। बोलना आसान है, पर चुप रहना जब तुम्हारे पास बहुत कुछ कहने को हो, वो बहुत बड़ा साहस है। आज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर की दुनिया है जहाँ हर किसी के पास ओपिनियन है। हर कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो समझना चाहते हैं। यहाँ साइलेंस को इग्नोर करना समझ लिया गया है, जबकि कभी कभी साइलेंस ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए या तुम्हारे बारे में गलत बात करे, तुम चाहो तो सबके सामने जवाब दे सकती हो, लेकिन अगर तुम मुस्कुरा कर चुप रह जाती हो तो वो खामोशी तुम्हारी डिग्निटी बन जाती है। लोग कहते हैं चुप क्यों हो, तुम कह सकती हो क्योंकि अब बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने खुद को समझ लिया है। कभी किसी लेक के किनारे बैठो, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ हवा का हल्का सा स्पर्श। वो जो शांति होती है वही असली जवाब है। जब तुम बोलना छोड़ देती हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे हील होने लगता है, क्योंकि बोलते वक्त हम रिएक्ट करते हैं, पर खामोशी में हम अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार ज़िंदगी में कोई सवाल नहीं होता, फिर भी दिल बेचैन होता है और जवाब कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही खामोशी में छिपा होता है। ओशो कहते हैं When you are silent, you hear the truth। जब तुम खामोश होती हो तभी सच्चाई सुनाई देती है। रिश्तों में खामोशी सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ मन कहता है कुछ तो बोलो, पर दिल कहता है अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। कभी कभी साइलेंस ब्रेकअप नहीं होती, वो एक मैच्योरिटी होती है, क्योंकि तुम समझ जाती हो अब कुछ समझाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब दो लोग एक दूसरे को समझना बंद कर दे तो खामोशी सबसे अच्छा जवाब होती है। लेकिन एक बात याद रखना, हर खामोशी सच्ची नहीं होती। कभी कभी हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा ईगो कहता है क्यों मैं बोलूं पहले, और कभी हम इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हम शांति चुनते हैं, जीत नहीं। तुम्हारी खामोशी तब सुंदर होती है जब वो शांति से आती है, ना कि अहंकार से। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग क्या सोचते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें अपनी सच्चाई पता होती है। तब तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे लाउड जवाब बन जाती है। कभी कभी लोगों को दिखाना ज़रूरी नहीं होता कि तुम सही हो, बस इतना काफ़ी है कि तुम जानती हो तुम गलत नहीं हो। ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जहाँ तुमसे उम्मीद होगी कि तुम कुछ कहो, कुछ साबित करो, लेकिन याद रखना हर जवाब आवाज़ नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी किसी भी शब्द से ज़्यादा गहरी, सच्ची और ताकतवर होती है। ओशो कहते हैं साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ एग्जिस्टेंस। मौन अस्तित्व की भाषा है। तो जब अगली बार कोई तुम्हें प्रोवोक करे या तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, बस मुस्कुराओ और चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा सच कभी शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से पहचाना जाएगा। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है
कि आपने किसी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब बन गई? कमेंट में बताओ तुमने कब खामोशी को चुना था।